बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के रोल ऑफ सिटीजन्स इन गवर्नेंस में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नेगेटिव एस्पेक्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। The role of citizens in governance can have negative aspects in various contexts, including Pakistan. Here are some negative aspects of the role of citizens in governance that are given below. So first is lack of awareness and participation. An important negative aspect is the lack of awareness and participation amongst citizens. When citizens are not engaged in the governance process, it can lead to policies and decisions that do not reflect the needs or desire of the community. क्या है कि जब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ में, तो क्या होगा कि उन पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ ऐसे डिसीशंस लेगी जिसमें कम्युनिटी की जो नीड्स हैं और कम्युनिटी की जो डिज़ायर्स हैं उसको वो डिस्कस नहीं करेगी। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन पाकिस्तान वोटर टर्नआउट ड्यूरिंग इलेक्शंस हैज़ ऑफन बीन लो, इंडिकेटिंग अ लैक ऑफ active citizens participation in the democratic process. This disengagement reduces the effectiveness and representative of the government. ओवरऑल इसका मतलब ये है कि जब लोग आम शहरी जब गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो क्या होगा कि लोग अनअवेयर होंगे कि अभी कौन सा वोटिंग सिस्टम चल रहा है या इलेक्शन किस तरह से होते हैं और पॉलिसीज़ डिसीशंस किस तरह से गवर्नमेंट हम एक आम आवाम के लिए बना रही है। इससे लोग अनअवेयर होंगे। सो जब लोग अनअवेयर होंगे तो गवर्नमेंट जो है वो कम्युनिटी की नीड्स और कम्युनिटी के डिज़ायर को डिस्कस नहीं करेगी। गॉट इट। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है लिमिटेड पार्टिसिपेशन। नॉट ऑल सिटीजन्स में बी एबल टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस प्रोसेस बिकॉज ऑफ वेरियस सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स लीडिंग टू अनइक्वल रिप्रेजेंटेटिव। डिफरेंट सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल फैक्टर्स की वजह से लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते एक गवर्नेंस में। क्योंकि अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन पार्टिसिपेशन इन इलेक्टोरल एंड गवर्नेंस प्रोसेस इज स्टिल लिमिटेड इन पाकिस्तान। मतलब ये कि वुमेन, हम कहते हैं ना कि वुमेन की एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, वुमेन को भी राइट मिलना चाहिए गवर्नमेंट इलेक्शंस में, वोटिंग में, वो भी अपने वोट दे सके। लेकिन क्या है कि कुछ सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल फैक्टर्स की वजह से जो है वो फिर एक्टिव पार्टिसिपेट लोग नहीं कर पाते और इस तरह से एक लिमिटेड पार्टिसिपेशन होती है एक गवर्नमेंट में। सो ये भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है लेक ऑफ एक्सपर्टाइज। सिटीजन्स में नॉट have sufficient expertise to understand the complexity of policy making, leading to an oversimplified view of issues. Fourth हमारे पास पॉइंट है polarization. Citizens' involvement can often lead to polarization with people being split along ideological, political or cultural line. लोग citizens जो हैं वो जब involve होती हैं, अक्सर औकात में क्या होता है कि पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है कि कुछ लोगों के आइडियाज़, कुछ लोगों की पॉलिटिकल, कल्चरल लाइंस जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। सो इस तरह से क्या होता है कि एक डिफरेंस आ जाता है, फिर लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। फिर है एग्जाम्पल
The religious extremism that has led to terrorist activities over the years were fueled by citizens who were ideologically religiously polarized. रिलीजन की वजह से भी क्या होता है कि आपस में ही टेररिस्ट एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती हैं। हम डिस्कस कर रहे थे रिलीजन का एक्सट्रीमिज़म। जब रिलीजन एक्सट्रीमिज़म पे आ जाता है तो उससे क्या होता है कि लोगों के आइडियाज़ चेंज हो जाते हैं। जैसे इस्लाम का अपना एक रिलीजन है, हिंदू का अपना एक रिलीजन है, क्रिश्चियन का अपना एक रिलीजन है, तो इससे क्या होगा कि एक पोलराइजेशन आ जाएगी और सारे इकट्ठे मिलकर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे एक गवर्नेंस में। ठीक है, फिर हमारे पास 5th पॉइंट है लैक ऑफ ट्रस्ट इन गवर्नमेंट। When citizens perceive government as being corrupt or unresponsive, it can lead to decreased trust in government and disengagement from the political process. Lack of trust in government में क्या है कि जब citizens अपनी government को समझना start करती है तो एज बीइंग करप्ट और अनरिस्पॉन्सिव, तो उससे क्या होता है कि आवाम का अपनी गवर्नमेंट से जो ट्रस्ट है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है और जो आवाम है वो पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती, डिसएंगेज रहती है गवर्नमेंट से। फॉर एग्ज़ाम्पल, corruption can be observed in various sectors in Pakistan such as law enforcement, public service delivery and business dealing. This can lead to decreased trust in government and disengagement from the political process. 6th point हमारे पास है misuse of power and violence. Citizens' involvement in governance can turn negative when individuals or groups resort to violence or misuse their power for personal or political gain. This can lead to human rights abuse, instability, and the erosion of democratic value. Citizens' involvement एक इस वजूहात से भी नहीं होती कि इंडिविजुअल और ग्रुप्स जो हैं वो इंडिविजुअल और ग्रुप्स के पास जब पावर आती है तो वो अपने पर्सनल गेन के लिए उस पावर को यूज़ करते हैं और इससे क्या होता है कि ह्यूमन राइट एब्यूज़ स्टार्ट हो जाता है, इंस्टेबिलिटी आ जाती है और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं वो इरोजन हो जाती हैं, कटना शुरू हो जाती हैं। सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, in certain instances, protest and demonstration in Pakistan have turned violent, resulting in loss of life, property damage and disruption of public order. 7th point हमारे पास है lack of accountability। जब गवर्नमेंट आवाम को जवाबदेह नहीं होगी तो क्या होगा कि लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, इंस्टेबिलिटी आ जाएगी और करप्शन स्टार्ट हो जाएगी। सो इसमें क्या है कि इन सम केसेस सिटीजन्स में नॉट होल्ड देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव and public officials accountable for their actions. This lack of accountability can promote a culture of impunity and allow corruption and abuse of power to persist. फिर एग्जाम्पल है हमारे पास, example of corruption scandal by public official in Pakistan have often highlighted the lack of accountability when citizens fail to demand transparency and act against corrupt practices.
फिर एट द एंड हमारे पास कंक्लूजन जो आएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ रोल ऑफ सिटीजन्स इन गवर्नेंस का, वो क्या है कि इन कंक्लूजन द रोल ऑफ सिटीजन्स इन गवर्नेंस कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट बाय रिमेनिंग engaged, informed and active in the political process. Citizens can help to ensure that the government represent the needs and interest of the community as a whole. कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने सिटीजन्स की नीड्स और इंटरेस्ट को अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में रिप्रेजेंट करे, ये इंश्योर करवाए। ठीक है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो so please subscribe my YouTube channel. I hope you understand all these notes. Thank you. Allah Hafiz.